इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज के हवाले से हमें कुछ गुमराहकुन खबरें दी गई थी। हमें ये बताया गया था कि इमरान रियाज महफूज है। हमें ये बताया गया कि इमरान रियाज बिल्कुल ठीक है, अदारों के पास मेहमानों की तरह बैठा हुआ है, उसे बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये सारी खबरें हमें दी गई थी इमरान रियाज की लीगल टीम की तरफ से, मियां अली इशफाक और अजहर सिद्दीक साहब की तरफ से, और बताया गया कि इमरान रियाज को कोई मसला नहीं और चंद घंटों बाद भेज दिया जाएगा। जब पानी सर से ऊपर हो गया, पानी सर से गुजर गया, तो फिर याद आया कि अब बताया जाए कि इमरान रियाज की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और आज जो इंकशाफात किए गए हैं मियां अली इशफाक साहब की तरफ से, अजहर सिद्दीक साहब उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इमरान रियाज की हालत कुछ अच्छी नहीं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इमरान रियाज इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में एक ऐसे अस्पताल में मौजूद है जो कि आम सरकारी सिविलियन अस्पताल नहीं। मियां अली इशफाक ने अशारों में तमाम बातें कह दी और फिर कहा कि मैं कह भी कुछ नहीं रहा। इमरान रियाज किसके पास है ये भी नहीं कह रहा, मगर मेरा मुलजम जो है वो IG पंजाब है और इमरान रियाज जो तमाम एजेंसीज हैं उनके ताउन से उठाए गए हैं और गायब किए गए हैं और हम उन्हें ट्रैक कर रहे हैं, हमें पता है वो कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें मियां अली इशफाक साहब की तरफ से की गई। मियां अली इशफाक साहब की नेक नीति पे कोई शक नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं, वो एक काबिल ज़हीन और मेहनती और पाकिस्तान के एक पाए के वकील हैं, इस बात में कोई शक नहीं। मगर ये बात भी अपनी जगह मुसलमान हकीकत है कि मियां अली इशफाक साहब इस केस को अब तक इस केस में डरे हुए हैं। इस केस में अपने क्लाइंट की जान के लिए वो खौफ में मुब्तला हैं और उन्हें डर है कि अगर वो हद से ज्यादा सच बोल देंगे, अगर वो सारी बातें सामने रख देंगे, तो उनका क्लाइंट, उनका मौकल इमरान रियाज खतरे में होगा, उसकी जान खतरे में होगी। और आप अंदाजा लगाएं, एक जमहूरी मुल्क में, एक आईनी और जमहूरी एक हुकूमत के अंदर इमरान रियाज को अबडक्ट किया गया, एक सहाफ़ी को उठाया गया और फिर यह कहा गया कि वो सहाफ़ी नहीं, वो एक सियासी जमात का कारकुन था। चंद लम्हों के लिए हम ये बात मान लेते हैं कि इमरान रियाज एक सियासी जमात का कारकुन था। इमरान रियाज का बयानिया जो था वो माजी में कुछ और था, आज कुछ और था। इमरान रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से काम करता था। तो जवाब दीजिए कि किसको हक पहुंचता है कि एक सियासी जमात के वर्कर को बगैर किसी अदालत में उसके मुकदमे को पेश किए उसे अबडक्ट रखा जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए और उसे फिर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। खबरें जो आई थी कि उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, खबरें जो आई थी वो कोमा में चला गया है, और अब जब उनके वकील की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, किस वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया, किस हालत में है, ये सारी चीज़ें देखकर रूह कांपती है कि जहां पर इमरान रियाज जैसा शख्स जिसके पीछे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आवाम मौजूद है, वो डिजिटल मीडिया पे सबसे ज़्यादा रेटिंग लेता है, वो नैरेटिव बिल्डिंग करता है, वो बोलता है, वो बयानिया रखता है, वो चाहे किसी सियासी जमात की हिमायत करता है, मगर किसी को ये हक हासिल नहीं कि आप उसे उठाकर मारें, तशद्दुद करें, जलील करें, उसके घर वालों को एक अजियत से गुजारें और फिर आप इंटरनेशनल चैनल पर ये इंटरव्यू दें और कहें कि वो सहाफ़ी नहीं था, वो सियासी जमात का कारकुन था। तो मैडम मरियम औरंगजेब वो सियासी जमात का कारकुन था, तो आपके पास इख्तियारात नहीं है कि आप उसे अबडक्ट करें। आपकी एजेंसीज के पास, आपकी पुलिस के पास इख्तियारात नहीं है कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाएं। अगर आप बैनुल अक़वामी चैनल्स पर इस तरह की फजूल बातें करते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, तो याद रखें आपके ऊपर भी ये वक्त आएगा, आपके ऊपर भी ये वक्त आएगा कि आप जब बोलेंगे, आपके हक में जब लोग बोलेंगे और उन्हें उठाया जाएगा और फिर इसी तरह की तावीलें गढ़ी जाएंगी कि ये हक पर थे, ये सियासी जमात के कारकुन हैं और जो इन्हें मार रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ काम कर रहे हैं। आपने माजी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी, आपने इस तरह की गैर कानूनी हरकतों का सामना किया, तो उम्मीद की जा सकती है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो कि PDM की गवर्नमेंट है, जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है, जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करती है, वो इस तरह की गंदी और कानूनी हरकतों से बाज आएंगे और एक सहाफ़ी जिसे उठाया गया उस पर तावीलें करने के बजाय उसे बाजियाब करवाएंगे और उसे जिंदा और सही सलामत उसकी फैमिली के पास वापस भेजेंगे। और मियां अली इशफाक साहब शायद फिर ये बात ना करें कि यहाँ पर मामला ख़त्म, इमरान रियाज बाहर आएगा और वो बोलेगा नहीं। बोलेगा इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकल 19 और 19A के तहत उसे बोलने की आज़ादी, इज़हार राय की तमाम आज़ादी हासिल है, तो फिर वो क्यों नहीं बोलेगा, उसे क्यों चुप कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इस वक्त एक सवाल हैं और सवाल एक इस्लामी फलाई जमहूरी रियासत में है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।